जिस तरह से जो राजनीति हुई थी डंपिंग ग्राउंड को लेकर प्रॉपर, आप तो वहीं पर रहते हैं, आपने वो देखा है लोग किस तरह से आक्रोश में थे, तो किसी ना किसी तरह वो आपका जीत टर्निंग पॉइंट रहा जीत का। पब्लिक से कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा रही है। वहाँ की छोटी छोटी प्रॉब्लमों को लेके, डंपिंग ग्राउंड को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट थी, जिसे समय समय के अनुसार उन्हें शॉर्ट आउट किया गया, जिससे कि पब्लिक का भरपूर प्यार मिला मुझे। आपने पूर्व मेयर राजेश कालिया को हराया है, आपको अनुमान था क्योंकि भाजपा की ओर से चाहे कांग्रेस की ओर से जो भी उम्मीदवार थे उनकी तरफ से हर संभव कोशिश की गई थी। राजेश कालिया जी आपने देखा ही है कि लास्ट टाइम जब वो मेयर बने तब भी उन्होंने कुछ नहीं किया, और जहां हमारा चंडीगढ़ नंबर 1 ब्यूटीफुल सिटी के नाम से जाना जाता था, वो आज 66वें नंबर पे आ गया। चंडीगढ़ को नंबर 1 बनाना है, इसका दारोमदार सबसे ज़्यादा आप पर जाएगा क्योंकि आप डंपिंग ग्राउंड के बिल्कुल पास में ही रहते हैं और आपके एरिया के लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। तो इस डंपिंग ग्राउंड को लेकर क्या नीति रहेगी, किस तरह से आप काम करेंगे? मैंने बताया आपको, मेरा सबसे नज़दीक घर मेरा ही पड़ता है डंपिंग ग्राउंड के। मेरे लिए एक चैलेंज है वो, और मैं उस चैलेंज को एक्सपेक्ट करते हुए उसे ख़त्म करना है। चंडीगढ़ में जो सबसे बड़ी राजनीति इस टाइम देखने को मिली थी वो थी सफाई व्यवस्था को लेकर, जो चंडीगढ़ रैंक में 66वें नंबर पर आया था, और डंपिंग ग्राउंड के मसले पर वहाँ पर पत्रकार वार्ता भी होती रही। कांग्रेस की ओर से भी, भाजपा की ओर से भी एलिगेशन लगाए गए। अंतिम मोड़ में सांसद किरण खेर ने भी कहा था कि डंपिंग ग्राउंड कांग्रेस की देन है, तो कांग्रेस और बीजेपी इसको लेकर एलिगेशन लगाती रही, लेकिन जो सीट है वहाँ की आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीत जाते हैं। आम आदमी पार्टी के वही उम्मीदवार कुलदीप कुमार हमारे साथ है। कुलदीप कुमार, जिस तरह से जो राजनीति हुई थी डंपिंग ग्राउंड को लेकर प्रॉपर, आप तो वहीं पर रहते हैं, आपने वो देखा है लोग किस तरह से आक्रोश में थे, तो किसी ना किसी तरह वो आपका जीत टर्निंग पॉइंट रहा जीत का। जी जरूर, जैसे कि मैं आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट भी रहा हूँ वहाँ पर पहले भी 5 साल से, और पब्लिक से कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा रही है। वहाँ की छोटी छोटी प्रॉब्लमों को लेके, डंपिंग ग्राउंड को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट थी, जिसे समय समय के अनुसार उन्हें शॉर्ट आउट किया गया, जिससे कि पब्लिक का भरपूर प्यार मिला मुझे, और मैं भारी बहुमत से जीता। आपकी जो जीत का मार्जिन रहा है 1440 वोटों से आप जीते हैं, और आपने पूर्व मेयर राजेश कालिया को हराया है, आपको अनुमान था क्योंकि भाजपा की ओर से चाहे कांग्रेस की ओर से जो भी उम्मीदवार थे उनकी तरफ से हर संभव कोशिश की गई थी, तो आपको उम्मीद थी कि आप? हाँ जी, जरूर उम्मीद थी, क्योंकि जैसे कि मैं बताया आपको पहले, मैं ग्राउंड लेवल पे रह के काम किया है। और राजेश कालिया जी आपने देखा ही है कि लास्ट टाइम जब वो मेयर बने तब भी उन्होंने कुछ नहीं किया, और जहां हमारा चंडीगढ़ नंबर 1 ब्यूटीफुल सिटी के नाम से जाना जाता था, वो आज 66वें नंबर पे आ गया। इसकी इतनी बदतर हालत ये बीजेपी कार्यकाल में हुई है, और जो कांग्रेस है वो भी हमेशा वादे करती है, काम वो भी नहीं करती। तो इसलिए जो आम आदमी पार्टी आई है, इस बार हमारे जो कल श्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी आए थे, उन्होंने भी ये बात कही है कि चंडीगढ़ को दोबारा से नंबर 1 बनाना है, सिटी ब्यूटीफुल का जो दर्जा है उसे वापस दिलाना है। चंडीगढ़ को नंबर 1 बनाना है, इसका दारोमदार सबसे ज़्यादा आप पर जाएगा क्योंकि आप डंपिंग ग्राउंड के बिल्कुल पास में ही रहते हैं और आपके एरिया के लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित रहते हैं, तो इस डंपिंग ग्राउंड को लेकर क्या नीति रहेगी, किस तरह से आप काम करेंगे? डंपिंग ग्राउंड मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। जैसे कि मैंने बताया आपको, मेरा सबसे नज़दीक घर मेरा ही पड़ता है डंपिंग ग्राउंड के। मेरे लिए एक चैलेंज है वो, और मैं उस चैलेंज को एक्सपेक्ट करते हुए उसे ख़त्म करना है। ग्राउंड लेवल पे जाके हमने काम किया, जैसे मैंने भोपाल का देखा, एक अपना जो है माइनिंग प्लांट लगा हुआ है, उसका जो वेस्टेज निकल लगा हुआ है, तो इंदौर का देखा। उसी तर्ज पे ये डंपिंग ग्राउंड को हम दोबारा से एक पार्क का रूप देके, या एडवेंचर पार्क का रूप देके, क्योंकि इतना बड़ा काफ़ी हो चुका है इस टाइम कचरा, तो उसको इस तरह से खत्म किया जाएगा जिससे बच्चों को खेलने के लिए और बुजुर्गों के सैर करने के लिए बनाया जा सके। भाजपा की ओर से जो लास्ट मेयर रहे हैं रविकांत शर्मा, उन्होंने कहा था कि हमने ऑलमोस्ट काम कर दिया है, डीपीआर तैयार हो गई है, मार्च तक इसका टेंडर लग जाएगा और काम शुरू हो जाएगा, तो आपको लगता है कि भाजपा की ओर से जो प्रयास किए गए थे वो आगे बढ़ेंगे? आपको पता ही है, भाजपा ने अब तक जो भी वादे किए हैं सभी झूठे किए हैं, वो सिर्फ कागजों की सीमित है, आगे कुछ और काम किया ही नहीं है। लेकिन मैं आपको पूर्ण भरोसा दिलाता हूँ, अपने वार्ड वासियों को पूर्ण भरोसा दिलाता हूँ कि ये जो उन्होंने कहा है, हम कहते नहीं, हम करके दिखाएंगे वो चीज़। हम शुरू से ही ग्राउंड लेवल पे लगे हुए हैं, और मैं कल भी जाके अपना वहाँ पर निरीक्षण करके आया हूँ, वहाँ पर देखा भी किस तरीके से वो कर रहे हैं काम, लेकिन बहुत स्लो काम कर रहे हैं। उन्हें और जो नई टेक्निक है वो यूज़ की जाएगी। जैसे आप कहते हैं कि कथनी और करनी में अंतर था भाजपा और कांग्रेस की, क्या आपको क्या लगता है, आपका घर बिल्कुल समीप है उसके, तो क्या ऐसी नीति थी जो रह गई है? क्या इस मामले में कोई करप्शन भी हुआ था बड़े लेवल पर? मैं तो कहूँगा बिल्कुल हुआ करप्शन।
आप देख लीजिए कि जो यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो प्लांट लगाया है, जो मेरे घर के बिल्कुल नज़दीक प्लांट लगाया है, वो मोहाली के अंदर आप ही के अखबार में छपा था कि वो 4 करोड़ में छपा है। सेम मशीनरी सेम प्रोजेक्ट, और हमारे यहाँ 33 करोड़ कुछ में लगा है। तो इसमें आप ही देख सकते हैं कितना बड़ा अंतर है। तो घपले की तो पूरी पूरी बू आ रही है इसमें से। तो आप किस तरह से सदन में ये मुद्दा उठाएंगे? आप नवीन पार्षद भी हैं, इस बार कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो पार्षद बने हैं नए बने हैं। कल अगर हम हाउस मीटिंग की बात करें तो सब कह रहे थे भाजपा कांग्रेस वाले कि उम्मीद ली थी कि आम आदमी पार्टी वाले इतने जीतेंगे, इन्होंने झूठे वादे लोगों से कर दिए हैं, लेकिन ये पूरा नहीं कर पाएंगे। हमने कोई भी झूठा वादा नहीं किया है, हम सभी से पूर्ण करेंगे वादे, क्योंकि हमने जो वादे किए हैं हम उनको अपने सर्वप्रथम उन्हें लेके चलेंगे। इनकी करने में और कथनी में फ़र्क है, लेकिन हमारी कथनी में और करने में सेम फ़र्क होगा, क्योंकि हम काम करने में विश्वास करने के लिए आए हैं। जैसे कि हम आपने कहा हम नवे हैं सभी, लेकिन जो हम सोशल वर्क कर रहे हैं वो बहुत टाइम से कर रहे हैं। सभी लोग इस चीज़ को समझते हैं, अपने अपने वार्ड की समस्या समझते हैं, ग्राउंड लेवल पर लेकर काम करें। कल रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल आए थे, कोई मूल मंत्र आपको मिला? वहाँ पे आपको शपथ भी ऑन रोड ही दिलाई गई, क्या लगा आपको? बहुत बढ़िया था, मैंने रोड पे शपथ दिलवाई और बहुत ही अच्छा था उनका जो एक फेस रिएक्शन था। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वाकई में अब चंडीगढ़ की जो इन्होंने सिटी कैपिटल का जो दर्जा छीन लिया गया है वो दोबारा वो केजरीवाल जी हमें दिलाएंगे, और उसके लिए हम पूर्णतः प्रयास करेंगे। उनकी जो आगे हमें उन्होंने फेस बनाया, हम उसके लिए पूर्णतः प्रयास करते रहेंगे। जो मेयरशिप के लिए अब पंगा डल गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी बहुमत नहीं है, बीजेपी को भी बहुमत नहीं है, कांग्रेस को भी बहुमत नहीं है, तो आपको भी मेयर पद के लिए अलग से जो वोटिंग के लिए ऑफर हो रही है, आपको भी ऑफर हुई है? मुझे नहीं हुई, लेकिन कई लोगों को हुई है। ये जो ऑफरिंग वगैरह कर रहे हैं ना, इनका ये साफ दर्शाता है कि ये लोग अब बौखलाए हुए हैं, इनमें बौखलाहट है। एक मेयरशिप को लेके काम करना नहीं चाहते हैं, मेयरशिप इन्हें चाहिए। और मैं बताता हूँ कि आम आदमी पार्टी काम करने के लिए आई है और मेयर भी हमारा ही होगा। मेयर कैसा होगा, ये सवाल सबके मन में है। अगर हम आम पब्लिक के बीच में जाते हैं तो कहते हैं कि यार ये 3/2 आ गई, सभी पार्टियों को बहुमत नहीं मिल पाया है, तो किस तरह से होगा? कोई बातचीत इस तरह से चल रही है? कल अरविंद केजरीवाल जी आए थे, किसी से बातचीत? नहीं, इस बारे में हमारी कोई बात नहीं है। हाई लेवल की मीटिंग है, जो वो इंटरनल पार्टी का अपना एजेंडा है, वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज। और टाइमलाइन की बात करें, जो दर्शक देख रहे हैं, कोई टाइमलाइन देंगे आपको कि डंपिंग ग्राउंड का ये पहाड़ कब तक आप ख़त्म कर पाएंगे? क्योंकि पूर्व मेयर भी थे तो कांग्रेस भी थी, तो वो एक बोलते थे कि अगले साल तक हम बिल्कुल डंपिंग ग्राउंड में मैदान बना देंगे। आप कोई अपनी तरफ से टाइमलाइन बताएंगे? सर, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि कथनी में और करनी में फ़र्क है। मैं टाइमलाइन दे दूँ, उसमें मैं कहूँ भी नहीं हो पाया, मैं टाइमलाइन नहीं दूंगा, लेकिन ये जरूर वादा करूँगा कि अगर मैं यहाँ से जब नेक्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ने जाऊँगा तो डंपिंग ग्राउंड को बिल्कुल प्लेन ग्राउंड बना के जाऊँगा और उसे एडवेंचर पार्क बनाऊँगा। ये नहीं कहूँगा अगली बार अगर हम वोट मांगने जाएंगे तो कहेंगे अगर हमने काम किया है तो वोट दो, अदरवाइज हमें वोट मत दो। तो कुलदीप कुमार हैं, आम आदमी पार्टी के डड्डू माजरा से ये जीते हैं, पूर्व मेयर को इन्होंने हराया है, और इनका कहना है कि डंपिंग ग्राउंड में ये एडवेंचर पार्क बनाएंगे। इसको लेकर वो टाइमलाइन नहीं बता रहे, लेकिन उनकी ये आरोप जरूर है कांग्रेस और भाजपा वालों पे कि उनकी कथनी करनी में अंतर था, लेकिन वो जनता के बीच रहेंगे और इस कूड़े के पहाड़ को ख़त्म करके रहेंगे। भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।